हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 9 में हम पार्ट 8 को ही आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा टफ हो रहा होगा। हम पार्ट 8 को आगे बढ़ाएंगे और उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको और कराएंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए पहले, अभी इसके पहले आपको क्वेश्चन समझाया था पिछले पार्ट में। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट बोला था ना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। यहां हमने बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, how many numbers of 3 digits are divisible by 7। तो आप क्या लिखेंगे? We observe that first 3 digit number divisible by 7 is 105 और लास्ट 3 digit नंबर कैसे निकालेंगे जो कि divisible by 7 हो? क्या बताया था हमने आपको? आप ये करना 7 से 999 को डिवाइड कर देना। ये डिवाइडर, ये डिविडेंड, 7 बनना 7 2 9 आएगा, 7 4 28 1, ठीक है, और 7 बनना 7 2 जा कैरी 9, 7 4 28 1 बचा, यहाँ से 9, ठीक, 7 2 14, 7 2 14, रिमाइंडर आया 5। अब डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर दो, 999 माइनस 5, तो 994 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। क्या कर लो, अब कुछ तक हो रहा हो गया, कर लो। यहाँ पे कैरी 4 आता कि नहीं आता? 7 to the 14, ठीक है। अगर लग रहा है सही पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, चलो हमने कहा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है, तो हम ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आप ये लिखना, वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105। देख लो 105 है, एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर divisible by 7, 3 digit number divisible by 7 is 999 minus 5 यानी 994 होगा। So सीक्वेंस क्या हो जाएगी? 105 प्लस 112 सेकंड डिजिट हो जाएगा। जो सेकंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 105, पहला हो जाएगा 105, फिर हो जाएगा 112 और लास्ट हो जाएगा 994। अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस, इन दिस एबी? अब हमें क्या करना है? वी फाइंड दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस। हमें ये प्राप्त करना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस सीक्वेंस में कितने पद हैं, इस एपी में कितने टर्म हैं, ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? लेट there be n terms of in this given AP। so फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, एंड लास्ट टर्म जो कि an कहलाएगा, an इक्वल टू 994, an मिल गया आपको, a मिल गया, t मिल गया, नहीं निकाल पाओगे क्या? आप इधर पर करके लाना, ठीक। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। हमने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको और बताया था, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन है, find the number of integers lying between 50 and 500 which are divisible by 7। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है जैसा अभी हमने आपको बीच में एग्जांपल भी दिया था। क्वेश्चन है, find the number of integers between 50 and 500, between 15 and 500
which are divisible by 7। तो कोई आपको पता है ना कि 7 से 7 की टेबल आपने पढ़ी होगी। 7 7 दा 49, 7 8 दा 56। 56 be the first number lying between 50 and 500 and divisible by 7। We observe that 56 be the कोई लिखेंगे हम लोग। We observe that 56 be the या ऐसे लिख रहे हैं तो first we observe that first digit divisible by 7, first digit 56, first digit be 56, lying between 50 and 550. We observe that first digit be 56, lying between 50 and 550 and divisible by 7। divisible by देख लेना by 7। हम we observe that first digit be 56 lying between 50 and 550 and divisible by 7। हमने ये ऑब्जर्व किया कि 50 और 550 के बीच में पहला डिजिट 56 है जो कि डिविजिबल बाय 7 है और डिविजिबल बाय 7 है। तो हमने 56 भी द फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट बताओ कैसे समझाया था हमने आपको लास्ट डिजिट निकालने का। हमने कहा था 7 से 500 को डिवाइड कर देना। 7 से 500 को डिवाइड कर देंगे। 7 7 दा 49, रिमेनिंग 1 कैरी 0, 7 बंदा 7, रिमाइंडर 3 आया। अब हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 590 से 497 be the last digit lying between 50 and 500 and divisible by 7। समझ में आया ना? फिर देखो हमने अब क्या देखा। we observe that 56 be the first number lying between 50 and 500 and divisible by 7। अब ये कौन सा देखा था 56 be the first number and second इसमें प्लस 7 कर दो। इसमें 63 का be the second number and the last number lying between 50 and 500 and divisible by 7। अभी हमने निकाला था 497 be the last three digit number lying between 50 and 500 and divisible by 7। नहीं समझ में आया ना। 497 लास्ट नंबर होगा जो कि 50 और 500 के बीच में है, ठीक है, और 7 से डिविजिबल है। फर्स्ट ये है, वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट नंबर ये, सेकंड ये एंड लास्ट ये। उसने क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500। उसने कहा था 50 और 500 के बीच में इंटीजर्स फाइंड करो which are divisible by 7, जो कि 7 से डिविजिबल हो। हमने देखा फर्स्ट नंबर 56 है lying between 50 and 500 and second भी 63 and last भी 497। अब क्या now we have to find how many numbers are in this AP, in this given AP। how many numbers? Let there be n numbers in given AP। let there be n integers, let there be n integers of this in this given AP। ठीक है,
तो हमने मान लिया n नंबर है, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा 56, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 और लास्ट टर्म क्या होगा 497। अब आपको an का फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। हमने आपने फर्स्ट टर्म ये देखा, सेकंड ये देखा, लास्ट टर्म आपने ये देखा। अब आपको ये पता करना है कि इस समांतर श्रेणी में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात एपी। इस एपी में हाउ मेनी, हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस गिवन एपी। हमने मान लिया इसमें n टर्म है, तो लास्ट टर्म में वो n टर्म क्या आएगा, ये फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस। आप n का फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे क्या? आप ये कर लेना, n की वैल्यू आप निकाल लेना, लिख देना ये 50 और 55 है, आप इसको 500 कर लीजिए, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन हल कर दिया, हमने 500 यहाँ लिख दिया था, तो ये यहाँ पर 550 लिख दिया था हमने, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन अपना अब हमने 500 ही सीख दिया, क्वेश्चन हमने 550 लिख दिया, लेकिन हमने 500 से क्वेश्चन किया है, कर लोगे। और 550 आ जाएगा तो क्या कर लेगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? मान लो 500 बदल दो क्वेश्चन, चलो हमने बदल दिया, 550 कर दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, 550 कर दिया, क्या होगा? कोई होगा फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये, लास्ट बदल जाएगा। लास्ट कैसे? हम अभी हमने 500 में दिलवाया हो, इसको करेंगे। अब क्या करें, यहाँ कितना हो जाएगा 4 7 7 का 49, ठीक है, 4 बचेगा 0। अब 7 7 5 का 35, कितना आएगा 5, इसमें से 5 को क्या आ जाएगा 4 5 5 5 4 5 545 की द लास्ट तक आ जाएगा। अगर हम 550 कर देंगे, दो के अगर उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 50 एंड 550, अगर मान लो उसने ऐसा कर दिया या धोखे से हमने कर दिया, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये और लास्ट टर्म ये हो जाएगा, समझ में आई ना? तब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 545 हो जाएगा, 545 हो जाएगा। तो जो एपी है इसका फर्स्ट नंबर 56 है, कॉमन डिफरेंस 7 है और लास्ट टर्म हमने मान लिया कि इस एपी में n टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है वो an कहलाएगा। an की वैल्यू 545 हो जाएगी। an का फॉर्मूला ऐसे हल कर लेना, कर लोगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी बता लो, जितना ये क्वेश्चन बता लो, पूरा घर से करके लाना है आपको। ये वाला क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा ना, इसके पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था 50 और 500 के बीच में ऐसे कितने टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। इसी जैसा एक क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। मल्टीपल ऑफ 4 माने डिविजिबल ऑफ 4, डिविजिबल बाय 4। मल्टीपल ऑफ, उसने ये पूछा कि 10 और 25 के बीच में हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड, इसका मतलब कि फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, अर्थात 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल नंबर इसके मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करना है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम वही लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हम मान लेंगे लेट वी ऑब्जर्व दैट 12 बी द फर्स्ट एंड लास्ट बी 248, कर लोगे ना, ऐसे आप निकाल लेना। क्वेश्चन थोड़ा, यानी उसने ये पूछा कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, ये पूछा उसने, समझ में आई ना? तो ये क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाना,
ठीक है, उतार लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी इस क्वेश्चन को आप एक अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 3, जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म 3 है, एंड दैट ऑफ अदर इज 8, और जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म 8 है। क्या कहा उसने, फिर से देखो, ये फर्स्ट AP है और ये सेकंड AP है, कॉमन डिफरेंस दोनों का D है, सेम है। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों के कॉमन डिफरेंस, लेट द कॉमन डिफरेंस बी द D। हमने मान लिया कि दोनों के कॉमन डिफरेंस D है, और फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म है 3, ठीक, और जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म है A डैश मान लिया, इसे A डैश मान लो, इसे A मान लो, इसे A डैश मान लो, इज 8। जो फर्स्ट AP है उसका कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म 3 दिया, जो सेकंड AP है उसका कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म, दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम है ना। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 3 एंड दैट ऑफ द अदर इज 8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म? उनके 30th टर्म में, उनके तीसरे पदों में डिफरेंस पूछा है उसने। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हम तो प्रूफ कर ही रहे हैं। अगर उसने पूछा होगा, अगर उसने पूछा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इस बात पे आप गौर करिए, मेन चीज है कॉमन डिफरेंस सेम है। ध्यान रखना, अगर 2 AP हैं, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो उनके 30th टर्म का, ध्यान रखना, फर्स्ट AP का 30th टर्म माइनस सेकंड AP का 30th टर्म का डिफरेंस उनके जो फर्स्ट टर्म है के डिफरेंस के इक्वल होता है। नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन ये था कि जो फर्स्ट AP है और सेकंड जो 2 APs हैं, उनके कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस यदि सेम है और हमसे पूछा जाए कि जो 30th टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा, तो फर्स्ट AP का 30 टर्म निकाल लो और सेकंड AP का 30 टर्म निकाल लो और उसका डिफरेंस निकालना। तो हम बोल तो रहे हैं कि यदि 30th टर्म का डिफरेंस फाइंड करना हो तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड AP का फर्स्ट टर्म लो, आंसर आ गया -5। नहीं समझ में आया? अगर मान लो हमसे क्वेश्चन दे दिया कि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है और फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड AP का 8 है, और हमसे पूछा जाए कि 30th टर्म का, दोनों AP के 30th टर्म निकालो और उनका डिफरेंस निकालो, तो हम तो बोल रहे हैं कि उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, जो उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही 30th टर्म का डिफरेंस होगा। आए समझ में? अगर मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसी में कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 3 एंड दैट ऑफ सेकंड भी 8। फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड का फर्स्ट टर्म 8 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म। अगर मान लो यहाँ पे बोल देता, बताओ फाइंड द डिफरेंस देयर 40th टर्म, लो आंसर देखो, A40 माइनस A'40, उनके 40th टर्म का डिफरेंस भी सेम होगा, फर्स्ट टर्म माइनस पहले का फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि कॉमन डिफरेंस सेम है और पहले का सेकंड टर्म 3 है और दूसरे का सेकंड टर्म 8 है,
क्या दिया, दो एपी हैं, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट एपी का सेकंड टर्म 3 है और दूसरी एपी का सेकंड टर्म 8 है। तो फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस देयर 40th टर्म। सेम क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो पहली एपी का 40th टर्म और दूसरी एपी का 40th टर्म का डिफरेंस फर्स्ट एपी का सेकंड टर्म माइनस सेकंड एपी का सेकंड टर्म होगा। अभी समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, फिर से समझो। क्वेश्चन है, चलो इसी क्वेश्चन को पहले हम हल करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन है 30th टर्म का, चलो 40 लिख दिया तो 40th हो गया, हटाओ 40 लिख दिया, कोई बात नहीं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, जो 2 AP हैं उनके सेम कॉमन डिफरेंस हैं। और फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड जो AP है उसका फर्स्ट टर्म 8 है। ठीक, उसने कहा तो 40th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर। तो हम क्या करेंगे, पहली एपी का 40th टर्म निकाल लेंगे। पहली एपी का 40th टर्म निकालेंगे, A40 क्या आएगा, पहली एपी का 40th टर्म निकाल ले, A प्लस 39D। अभी हम D की वैल्यू सेम है, A1 प्लस फर्स्ट टर्म A1 माना ना, और सेकंड एपी का 40th टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, A1 डैश प्लस 39D आएगा कि नहीं आएगा। अभी हम A1 और A डैश की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा कि जो 2 AP हैं उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, पहली AP का फर्स्ट टर्म 3 है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म 8 है। फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 40th टर्म। तो दोनों, तो हमने क्या किया, पहली एपी का 40th टर्म निकाल लिया और दूसरी एपी का 40th टर्म निकाल लिया। अब हम इनका डिफरेंस निकाल रहे, उसने कहा है ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 40th टर्म। तो हम क्या करेंगे, A40 माइनस A डैश 40 की वैल्यू निकालेंगे। A40 है A1 प्लस 39D माइनस A डैश 40 की वैल्यू है A डैश 1 माइनस A डैश 1 प्लस 39D। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, A1 प्लस 39D माइनस A1 डैश माइनस 39D, इससे ये कट जाएगा और आएगा A1 माइनस A डैश 1। क्या बोला था हमने, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो और उनके 40th टर्म का डिफरेंस फाइंड करना हो तो पहली एपी का फर्स्ट टर्म माइनस दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म ही हमारा आंसर होगा। 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। ये बोला हमने, नहीं समझ में आया। अगर मान लो उसने ये कहा होता 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट क्या बोल दो, सेकंड, क्या बोल दो, सेकंड टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज 3, सेकंड टर्म कितना है, 3 है, एंड दैट ऑफ अदर इज 8। और दूसरी एपी का सेकंड टर्म 8 है। फर्स्ट टर्म नहीं दिया, सेकंड टर्म दे दिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 40th टर्म। अब 40th टर्म का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 40th टर्म। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 40th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एपी का सेकंड टर्म, लो जी आएगा, फर्स्ट एपी का सेकंड टर्म माइनस सेकंड एपी का सेकंड टर्म आएगा। नहीं आया बात समझ में। अगर मान लो हमें ये दिया है कि डिफरेंस, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस,
अगर दो एपी हैं उनके कॉमन डिफरेंस सेम है एंड डिफरेंट बिटवीन 100 टर्म, इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने सेकंड टर्म, अभी हम क्या कर रहे थे, पहले का फर्स्ट टर्म दे रहे थे तो दूसरे का भी फर्स्ट टर्म दे रहे थे, फिर हमने क्या किया, पहले का सेकंड दे दिया, दूसरे का भी सेकंड दे दिया, फिर हमने क्या करेंगे आगे, पहले का थर्ड देंगे, दूसरे का थर्ड देंगे, और हम पूछेंगे कि उनके 40th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो पहले का थर्ड टर्म माइनस सेकंड का थर्ड टर्म। ठीक, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, इसके बाद हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड डिफरेंस between their 100th term, घुमाने के लिए लिख देंगे हम 100 1 1 1 2 2 2 3 3 3, लो ये लिख दिया। अब ये नहीं पढ़ना कि कितने लैक्स कितने करोड़, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड डिफरेंट बिटवीन देयर 100th टर्म इज इतना, कितना हमें नहीं पता कितना लगा ये, यहाँ पे 100 टर्म्स का डिफरेंस दे दिया। फाइंड देयर मिलियन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंस जाने 10 lakhs, मिलियंस मतलब 10 lakhs, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंस माने 10 lakhs, हो गए 10 lakhs टर्म। लो, बात समझ में बिल्कुल नहीं आने। क्वेश्चन है टू एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, अगर सेम कॉमन डिफरेंस दिया हो तो अगर और हमसे पूछा जाए कि उनके 40th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो 14th टर्म का डिफरेंस, अगर हमसे पूछा जाए 14th टर्म का डिफरेंस, यदि हमें उनके फर्स्ट टर्म दिए हैं तो फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा, अगर हमें उनके सेकंड टर्म दिए हैं तो सेकंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा, अगर उसने हमें 100th टर्म का डिफरेंस दिया हो, डिफरेंस उसने तो हमें डिफरेंस, अभी तो हमें डिफरेंस करना पड़ता था, पता, अभी तो हमें अभी क्या कर रहा था वो, हमें फर्स्ट टर्म दे रहा था कि फर्स्ट टर्म है 3 और इसका फर्स्ट टर्म है 8, तो हमें इनका डिफरेंस करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके 40th टर्म का डिफरेंस उनके फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा। यदि इसी को अगर हम सेकंड कर दें तो उनके 40th टर्म का डिफरेंस उनके सेकंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर हम आपको ऐसा दे थे कि डिफरेंट बिटवीन देयर सेकंड टर्म इज -5, डिफरेंट बिटवीन देयर सेकंड टर्म, वही तो हमने दे दिया। टू एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन देयर सेकंड टर्म इज -5। सेकंड टर्म कितना दे देते हम, डिफरेंस, उनका डिफरेंस निकाल के दे देते -5। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 40th टर्म, तब उनकी 40th टर्म का डिफरेंस क्या हुआ, -5 हुआ, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन हमने सेकंड टर्म में दे दिया ना, नहीं समझ में, हमने आपकी सुविधा कर दी, हमने A1 में से A2 इसके A1 में से इसका माइनस करके दे दिया, देखो हमने माइनस करके -5 दे दिया था, समझ में आया ना। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100, उन्होंने 100th टर्म का डिफरेंस दे दिया, यानी पहली एपी का 100th टर्म माइनस दूसरी एपी का 100th टर्म की वैल्यू उसने हमको दे दी, कितनी दे दी थी, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, पता ये उसने हमें दे दिया था। उसने हमें
100 टर्म नहीं दिए कि फर्स्ट का 100 टर्म दे दे, सेकंड का 100 टर्म दे दे, तब हमें उसका डिफरेंस निकालना पड़ता। उसने तो फर्स्ट का 100 टर्म माइनस सेकंड का 100 टर्म, ये वैल्यू हमें दी है, यही तो है। 2 APs है, सेम कॉमन डिफरेंस, ध्यान रखना। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100 टर्म का डिफरेंस इतना है। फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म, 10 लाख टर्म का डिफरेंस क्या होगा। 10 लाख क्या करोड़ में पूछ लो, हमारा तो वही पता है ना। जो उनके 100 टर्म का डिफरेंस है वही उनके मिलियन टर्म्स का डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंट क्या लिखेंगे बोलो, डिफरेंट देयर मिलियंस टर्म वी डिफरेंट बिटवीन देयर 100 टर्म। जो मिलियन टर्म का डिफरेंस है वो 100 टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा। 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया था, इतना दिया था। समझ में आया। जो 10 लाखवें पदों का अंतर निकालना है, 10 लाखवें टर्म का डिफरेंस पूछा है उसने, तो जो 100th टर्म का डिफरेंस होगा, 100th टर्म का डिफरेंस होगा वही 10 लाखवें टर्म का डिफरेंस होगा। हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण एक और देना चाहते हैं। आपको देखिए, फर्स्ट टर्म एक 2 है, कॉमन डिफरेंस 3, तो अगला 5 होगा, फिर 3 तो 8 होगा, फिर 11 होगा, फिर ऐसे आगे। दूसरे का फर्स्ट टर्म 3 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम कर रहे हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। बताओ, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस दोनों का कितना है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम 3 है। डिफरेंट, अब डिफरेंस देयर फर्स्ट टर्म कितना है, डिफरेंस देयर फर्स्ट टर्म 1 है, -1 है, तो बताओ डिफरेंस देयर फोर्थ टर्म क्या है, -1 है कि नहीं। नहीं समझ में आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं, ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा। उसने कहा कि 2 AP है, उनके 2 A है, 1 AP और 1 AP ये है, देखो दिख रही ना, इनके कॉमन डिफरेंस सेम है। देख लो, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है। तो जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही फोर्थ टर्म का डिफरेंस होगा, जो सेकंड टर्म का डिफरेंस होगा वही फोर्थ टर्म का डिफरेंस होगा, जो थर्ड टर्म का डिफरेंस होगा वही तो मिलियंथ टर्म का डिफरेंस होगा, जो 100 टर्म का डिफरेंस होगा वही तो मिलियंथ टर्म का डिफरेंस होगा। 100 टर्म का डिफरेंस ये है तो मिलियन टर्म का डिफरेंस भी यही होगा। आया समझ में कि नहीं आया। कॉमन डिफरेंस सेम है, कर लोगे ना। उतार लो ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, इफ mth term of an APV 1/n and nth term b 1/m, mth term of an AP v 1/n and nth term v 1/m, then so that its mth term is 1। mth टर्म फाइंड करना है। आप लोगों ने पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। m वा पद mth टर्म 1/n है। mth टर्म m वा पद am इक्वल टू 1/n, समझ गए ना। am इक्वल टू 1/n and nth टर्म भी 1/m, nth टर्म an इक्वल टू 1/m, an इक्वल टू 1/n दिया। Then so that its mth term is 0। इसको हमने जनरलाइज कर दिया, इस क्वेश्चन को हमने जनरलाइज कर दिया। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने कि किसी AP का 7th टर्म 32 है, पढ़ा था ना। 7th टर्म 32 है, यानी a + 6d = 32 और 30th टर्म 62 है, a + 12d = 62। याद है कि नहीं है। 7th टर्म 32 है, 7th टर्म यानी a + 6d = 32 और 13th टर्म 62 है, यानी a + 12d = 62। तो अब आप लोग क्या करते थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लेते थे, याद है। फिर क्या करते थे, इनसे क्या करते थे अपन लोग, a और d की वैल्यू निकालते थे।
याद है कि नहीं? इनको अपन लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। फिर ए और डी की जो भी वैल्यू आ जाए फिर आप उससे मान लो इसकी ए इक्वल टू आया 5 और डी इक्वल टू आया 6, मान लो। आप लोग निकालना कितना आया हमें नहीं पता, अब पूछ लो। जब मतलब हमें अगर ऐसा दिया हो कि 7th टर्म 32 है और 30th टर्म 62 है, तो अपन लोग क्या करते थे कि 7th टर्म 30 यानी a + 6d = 32, ठीक। a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ये हमेशा आपने बोल दिया था। और 30th टर्म दिया इतना यानी a + 12d ये दिया अपन को। क्या करेंगे अपन लोग? हमने कहा था इन दो को सॉल्व करके आप a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a और d की जब वैल्यू आ जाएगी एलिमिनेशन मेथड से, तो फिर क्या करेंगे आप? a और d की वैल्यू आ जाएगी तो अब बोलो क्या कौन सा? अगर आपने पूछा a50 क्या होगा, a50 होगा a + 49d, होगा कि नहीं? तो जो a और d की वैल्यू इन दो से आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे और हमें a50 ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ा ना आपने, पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, ध्यान रखना। अगर नहीं पढ़ा तो आप ये करके लाना घर से, क्वेश्चन घर से करके लाना कि इस जो AP का 7th टर्म 32 है एंड 13th टर्म 62 है, फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस AP। कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन घर से करके लाना। 7th टर्म ये है, 13th टर्म ये है। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर 7th टर्म दिया तो एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी तो 13th टर्म की। इससे अपन क्या निकालते थे? a और d। इस बात पर गौर करना, क्योंकि हम इसको जनरलाइज करेंगे। उसने क्या दिया? mth टर्म ऑफ द APB, am mth टर्म 1/n है। हमें m और n को नहीं देखना, हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो a और d की वैल्यू फाइंड करना है, m और n को नहीं देखेंगे। m और n की वैल्यू नहीं देखें, हमें तो a और d। ध्यान रखना, हम जो इक्वेशन बना लेते हैं उससे a और d निकालते हैं, ना कि m और n। इस सवाल में mth टर्म 1/n है तो am क्या होगा? a + m - 1 × d = 1/n। लो mth टर्म, एक इक्वेशन आ गई। mth टर्म ऑफ एन APB 1/n, mth टर्म 1/n है। mth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया 1/n। nth टर्म 1/m है। an = 1/m, a + n - 1 × d = 1/m। इक्वेशन 2 आ गई ना। इन दो को सॉल्व करके m और n को नहीं देखना अपन को तो पता है ना कि हम दो इक्वेशन आ जाती थी उससे हम a और d की वैल्यू फाइंड करते थे। a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी हम तो इस पर निगाह मारेंगे। देखो ये a के कोफिशिएंट सेम है, उनके साइन सेम है। सब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम, m और n पर गौर नहीं करेंगे। हमें a और d की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान रखना, हम a और d कैसे मिले इस बात पर विचार करेंगे। a और d की वैल्यू कैसे आएगी? हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, a + m - 1 × d = 1। सब्ट्रैक्ट क्यों किया हमने? देखो एलिमिनेशन मेथड में हमने देखा कि a के कोफिशिएंट इक्वल हैं और उनके साइन भी सेम है। क्या बोला था? यदि कोफिशिएंट इक्वल हो और साइन सेम हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, अर्थात यदि साइन अपोजिट होते तो हम उनको सम करते, उनको हम जोड़ते उनको, ठीक है। a + n - 1 × d = 1/m। माइनस ये कट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ से बचा m - 1 × d, बचा कि नहीं बचा? और यहाँ से क्या बचेगा? -n - 1 × d। यहाँ से क्या बचेगा? 1/n - 1/m, 1/n। देखो यहाँ से ये बचा था, माइनस यहाँ से ये बचा था, यहाँ से 1/n - 1/m। देखो d कॉमन आ रहा, d कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा m - 1
माइनस यहाँ से बचा n माइनस 1, यहाँ से mn एलसीएम ले लो, n से डिवाइड करो m से 1 में मल्टीप्लाई करो m से डिवाइड करो n से 1 को मल्टीप्लाई करो। इस प्रकार d m माइनस 1 ये माइनस n प्लस 1 आ गया इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 से 1 ये हमारा कट गया, तो यहां बचा d इंटू m माइनस n। क्या m माइनस n बचा ना यहाँ पे, d इंटू m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। ठीक है, अब क्या करेंगे, m माइनस n से m माइनस n कट हो जाएगा 1 बार, तो d इक्वल टू आ गया 1 अपॉन mn। लो, हमें d कॉमन डिफरेंस d फाइंड हो गया। क्या करते थे अपन लोग, पहले इनको सॉल्व किया, अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, d आ गया, d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 1 अपॉन mn इन इक्वेशन 1। समझ में आए ना, d की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, क्या आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को क्या लिख दिया, d को लिख दिया 1 अपॉन mn। हमने जो d की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। कैसे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का 1 अपॉन mn इक्वल टू 1 अपॉन n। हमने d को लिख दिया 1 अपॉन mn। अब क्या करेंगे, a प्लस 1 अपॉन mn को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन n बचेगा, 1 अपॉन n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन mn आ जाएगा इक्वल 1 अपॉन n एज इट इज। 1 अपॉन mn से ये 1 अपॉन mn कट जाएगा, इस तरफ आगे ये माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का 1 अपॉन n है, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा और इस तरफ प्लस का है, ये इस तरफ चला जाएगा तो a की वैल्यू भी आ जाएगी अपनी 1 अपॉन mn। इस प्रकार हमने देखा d और a दोनों 1 अपॉन, ये समझ में आया कैसे किया हमने। 1 अपॉन mn का m से मल्टीप्लाई करो तो m से m कट जाएगा, 1 अपॉन n बचेगा। 1 अपॉन mn का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन mn आएगा कि नहीं, इक्वल टू 1 अपॉन n। ये इससे कट गया तो a आ गया, a और d की वैल्यू अपन को फाइंड हो गई। अब हम क्या, उसने क्या पूछा था, देन सो दैट इट्स mnth टर्म, हमें amn की वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, mnth टर्म। amn का फॉर्मूला होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। हमें mnth टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। तो हम अब क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 अपॉन mn रख दी, प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन mn। देखो 1 अपॉन mn दोनों में कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमने 1 अपॉन mn कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, 1 अपॉन mn कॉमन ले लिया तो यहाँ से प्लस 1 बचा, और 1 अपॉन mn यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से प्लस mn माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। इस प्रकार यहाँ बचा 1 अपॉन mn, यहाँ बचा 1 अपॉन mn इंटू यहाँ से क्या बचा था, mn। ठीक है, mn क्या चल रहा था, amn की वैल्यू फाइंड कर रहे थे अपन लोग, amn की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। यहाँ से 1 अपॉन mn, यहाँ से mn से mn कट हो गया, इस प्रकार amn की वैल्यू आ गई 1। यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग थोड़ा सा एक बात हमारी ध्यान कर लें, आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं क्योंकि जो व्यूज टाइम है बहुत कम आ रहा। ये तो हम जो बोलेंगे ये तो आपको सुनना ही नहीं है। आप लोगों को फर्स्ट ऐसे क्लिक किया, व्यूज़ बढ़वा दिए, सर को पता चल गया व्यूज़ बहुत आ गए हैं। सर व्यूज़ टाइम भी देखते हैं, आप लोग इतने व्यूज़ उतने बढ़ रहे हैं, आप अपना घर पे व्यूज़ टाइम भी तो देखिए। अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो, हमारा कुछ नहीं जा रहा, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा को बताइए कि हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं, हमारा क्या जाएगा ये बताइए। हम नहीं भी पढ़ाते तो हमारा कुछ नहीं होता। हम तो सोचा था कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दें, लेकिन आप लोग हमसे तो धोखा कर ही रहे, अपने अपने माँ बाप से भी धोखा कर रहे हो, अपने आप से भी धोखा कर रहे हो। समझ में आई ना।
क्यों मनाते हो मदर्स डे और फादर्स डे? क्या फ़ायदा जब मम्मी पापा से धोखा कर रहे हो, अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो? प्लीज़ पूरा पूरा वीडियो देखिए आप लोग। क्यों धोखा, इतना धोखा नहीं करो। समझ में आई ना? धन्यवाद। काटेंगे।